हेलो बच्चों, पिछली ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। हमने पिछली कक्षा में स्वस्थ तन सुखी जीवन के बारे में पढ़ा था कि जो दादाजी थे उन्होंने हमें बताया था कि हमारा जो तन है वो स्वस्थ होना चाहिए, जिससे जो हमारा जीवन है वो सुखी रहेगा। तो बच्चों, इस तरीके से दादाजी ने हमें बताया था कि हमारा जो तन है, मतलब कि हमें अपने शरीर की सफाई रखनी चाहिए, हमें हमारे हाथों पैरों को धोना चाहिए, हमें हमारे जो नाखून है उनको समय पर काटना चाहिए, हमें प्रातःकाल सूर्योदय से पहले घूमने जाना चाहिए और हमें साथ साथ में कसरत भी करनी चाहिए और संतुलित भोजन भी करना चाहिए। तो बच्चों, इस तरीके से दादाजी ने हमें बताया था। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा जो मन है वो खुश रहेगा और हम अच्छे अच्छे काम करने के हमारे मन में विचार आएंगे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं इसके प्रश्न उत्तर की तरफ। तो सबसे पहले है उच्चारण के लिए, तो ये आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में जो कि रखो उसमें आपको ये लिखने हैं और इनको याद करना है। तो इनको कैसे बोलते हैं? सुषमा, तोशी, मम्मी, पाँव, गंदगी, स्वच्छ, तंदुरुस्त, आलस्य, कीटाणुओं, शुद्ध और स्वास्थ्य। तो अब हम आगे चलते हैं, सोचें और बताएं। बच्चे किस पर गेम खेल रहे थे? तो बच्चों, बच्चे किस पर गेम खेल रहे थे? मोबाइल पर। तो हमें लिखना है बच्चे मोबाइल पर गेम खेल रहे थे। बच्चे किस पर गेम खेल रहे थे? उत्तर नंबर 1, बच्चे मोबाइल पर गेम खेल रहे थे। बच्चे किस पर गेम खेल रहे थे? मोबाइल पर गेम खेल रहे थे। नंबर 2, सुषमा ने उनके बीच जाकर क्या कहा? तो उत्तर नंबर 2, सुषमा ने क्या कहा था कि तुम लोग मोबाइल क्यों खेल रहे हो, तुम लोग दादाजी के पास बैठो, तुम्हें बहुत सी ज्ञान की बातें सीखने को मिलेगी। तो क्या कहा था सुषमा ने? सुषमा ने कहा क्या कहा था? सुषमा ने कहा, अरे सुषमा ने कहा, अरे क्या मिल जाएगा? क्या कहा था कि अरे क्या मिल जाएगा? सुषमा ने कहा, अरे क्या मिल जाएगा? अरे क्या मिल जाएगा? किसमें क्या मिल जाएगा? तुम्हें इन खेलों से, तुम्हें इन खेलों से। अरे तुम्हें क्या मिल जाएगा इन खेलों से? दादाजी के पास बैठो, दादाजी के पास बैठो, दादाजी के पास बैठो, दो बातें काम की सीखोगे। दादाजी के पास बैठो, दो बातें काम की सीखोगे। कि भाई दादाजी के पास बैठो तो दो बातें तुम किसकी सीखोगे? काम की सीखोगे। दो बातें काम की सीखोगे। अब नंबर 3, स्वस्थ तन से सुखी जीवन कैसे होता है? तो उत्तर नंबर 3, स्वस्थ तन से सुखी जीवन कैसे होता है बच्चों? जब स्वस्थ हो तो जब स्वस्थ हो तो सब कुछ क्या लगता है? सब कुछ अच्छा लगता है। सब कुछ अच्छा लगता है। जब स्वस्थ होते हैं तो सब कुछ क्या लगता है बच्चों? अच्छा लगता है। हंसने हंसाने का मन करता है। हंसने हंसाने
हंसने हंसाने का मन करता है। हंसने हंसाने का मन करता है। स्वस्थ होते तो क्या करते हैं? हंसने हंसाने का मन करता है। रात को नींद अच्छी आती है। रात को नींद अच्छी आती है। रात को नींद क्या होती है बच्चों? अच्छी आती है। रात को नींद अच्छी आती है। काम करने में क्या लगता है? काम करने में आनंद, काम करने में आलस नहीं आता है। काम करने में आलस नहीं आता है। काम करने में आलस भी नहीं आता है। और जीवन सुखी बन जाता है। और जीवन सुखी बन जाता है। और जीवन सुखी बन जाता है। अब हम आगे चलते हैं। लिखित स्थान की पूर्ति करें। बुरी बात है डैश, अच्छी बात है डैश। तो देखिए बच्चों, ये हमारे आंसर की दी हुई है। इसमें से हमें आंसर को लिखना है। बुरी बात है क्या? बुरी बात है गंदगी। बुरी बात है गंदगी। बुरी बात है गंदगी। अच्छी बात है सफाई। अच्छी बात क्या है? सफाई। बुरी बात है गंदगी और अच्छी बात है सफाई। नंबर ब, हंसो और हंसाओ डैश पाओ। तो हंसो और हंसाओ अच्छा स्वास्थ्य पाओ। तो यहाँ क्या आएगा? अच्छा स्वास्थ्य। स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य पाओ। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं सही गलत की तरफ। सही उत्तर का क्रमांक छांटकर कोष्टक में लिखिए। मतलब कि जो मैंने दिए हैं इनमें से सही उत्तर को आपको बताना है और टिक मार्क करना है। दादाजी ने बच्चों को शाबाशी दी जब बच्चे नहा धोकर आ गए, खाना खाकर आ गए, या जब बच्चे खेल कर आ गए, या जब बच्चे हाथ पांव धोकर आ गए। तो जब बच्चे हाथ पांव धोकर आ गए तब दादाजी ने क्या दी? शाबाशी दी। तंदुरुस्त हो तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है। ये बात कही थी, किसने कही थी? दादी जी ने, माता जी ने, बच्चों ने या दादाजी ने? ये बात कही थी दादाजी ने कि तंदुरुस्त हो तो हमें सब कुछ क्या लगता है? अच्छा लगता है। शाम के समय दादाजी कहाँ बैठे थे? शाम के समय दादाजी कहाँ बैठे थे? शाम के समय दादाजी कहाँ बैठे थे? तो हमें इसका उत्तर देना है। कहाँ बैठे थे दादाजी? मुड्डे पर। तो हम लिखेंगे उत्तर 3। उत्तर 3। शाम के समय दादाजी, शाम के समय दादाजी, दादाजी मुड्डे पर बैठे थे। कहाँ बैठे थे? मुंह, ड के नीचे हलंत और डे, मुड्डे पर बैठे। शाम के समय दादाजी मुड्डे पर बैठे थे। नंबर 4, अरे क्या मिल जाएगा तुम्हें इन खेलों में? ये बात किसने किसको कही? तो ये बात माँ ने कही थी। किसे कही थी? तोसी को, बिट्टू को और हनी को। हम क्या लिखेंगे? उत्तर 4। ये बात सुषमा ने, ये बात सुषमा ने सुषमा ने किससे कही थी? ये बात सुषमा ने तोसी, बिट्टू और
हन्नी से कही, बिट्टू, तौसी और हन्नू से कही। अब आगे है उत्तर नंबर 5। किराएदार के बच्चों का क्या नाम था? तो किराएदार के बच्चों का क्या नाम था? किराएदार के बच्चों का नाम किराएदार के बच्चों का नाम अन्नू और खुशी था। किराएदार के बच्चों का नाम अन्नू और खुशी था। खुशी था। आगे, दादाजी की बौहें ऐनक से के घेरे से भी बाहर तक क्यों और कब आई? क्यों और कब आई थी? जब जो अन्नू और खुशी थे वो उनके हाथ गंदे थे और वो दादाजी के पास आकर बैठ गए थे। तुम क्या लिखोगे? बाहर तक क्यों और कब आई? तो हम लिखेंगे खुशी और अन्नू के गंदे हाथ पांव को देखकर खुशी और अन्नू के गंदे हाथ पांव देखकर दादाजी की बौहें ऐनक के घेरे से बाहर आई। ऐनक के घेरे से बाहर आई। ठीक है बच्चों। अब आगे उन पंक्तियों को लिखिए जिनमें साफ सफाई की बात हो। तो हमें उन पंक्तियों को लिखनी है जिनमें साफ सफाई की बात हो। बुरी बात है गंदगी, उत्तर नंबर 7। बुरी बात है गंदगी, बुरी बात है गंदगी, अच्छी बात है सफाई। बुरी बात है गंदगी, अच्छी बात है सफाई। अच्छी बात है सफाई। गंदगी बीमारी लाती है और जो सफाई है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि जो उन पंक्तियों को लिखे जिनमें साफ सफाई की बात आई हो। तो बुरी बात है गंदगी, अच्छी बात है सफाई। आगे हम इसको लिखेंगे कि साफ करने से क्या होता है? जो सफाई से हम सफाई रखते हैं तो हमारा हम लिखेंगे आगे कि साफ सफाई रखो भाई, गंदगी बीमारी लाती है और गंदगी बीमारी लाती है। गंदगी बीमारी लाती है। गंदगी बीमारी लाती है। गंदगी बीमारी लाती है और जो सफाई है वो स्वच्छता लाती है। सफाई हमें बचाती है। सफाई हमें बचाती है। सफाई हमें बचाती है। अब हम आगे क्या लिखेंगे? अच्छी तबीयत के लिए हमें सफाई हमें बचाती है। ठीक है बच्चों। अब हम आगे करते हैं। आपके विद्यालय में स्वास्थ्य से संबंधित कौन कौन सी गोलियां दी जाती है? लिखो। तो उत्तर नंबर 8। हमारे विद्यालय में हमारे विद्यालय में कौन कौन सी गोलियां दी जाती है? आयरन और डीवार्मिंग, कैल्शियम और डीवार्मिंग और कैल्शियम की
गोलियां दी जाती है। कि कैल्शियम इत्यादि की गोलियां दी जाती है। गोलियां दी जाती है। तो बच्चों इस तरीके से उन पंक्तियों को लिखे जिनमें साफ सफाई की बात आई हो। तो बुरी बात है गंदगी, अच्छी बात है सफाई। गंदगी बीमारी लाती है और सफाई हमें बचाती है। तो इस धूप से हमें विटामिन डी मिलता है। रेखांकित शब्द सर्वनाम शब्द है। इसी प्रकार पाठ में आए सर्वनाम शब्द आपको छांटने हैं। तो बच्चों पाठ में जैसे सर्वनाम शब्द आए थे उन सबको आपको पढ़ना है और सर्वनाम शब्द में टिक मार्क करके अपनी कॉपी में लिखना है। जैसे पाठ में यह, वह, मैं, तुम, तुम्हारा ये शब्द आए हुए हैं, इनको आपको लिखना है। शुद्ध पानी पीना चाहिए, शुद्ध विशेषण है। विशेषण शब्द वाले 5 वाक्यों को पाठ में छांट कर लिखो। जैसे शुद्ध पानी, ताजी हवा, तो ये क्या है? विशेषण है। स्वस्थ शरीर, तो इस तरीके से हमें करना है। स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं, उसको अपनाने में क्या हानि हो सकती है। तो बच्चों ये सब आपको होमवर्क है आपका, ये सब आपको अपने होमवर्क में करना है। मैंने आपको पाठ में सब कुछ सिखा दिया था कि हमें स्वस्थ रहने के क्या क्या तरीके हैं। कि हमें स्वस्थ रहने के लिए सबसे पहले प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए। हमें अपने दांतों को साफ करना चाहिए। हमें स्वच्छ तरीके से नहाना चाहिए। उसके बाद स्वस्थ कपड़े पहनने चाहिए। अपने वातावरण मतलब अपने घर के आसपास और अपने घर की सफाई रखनी चाहिए। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और ताजी हवा लेनी चाहिए। हमें कसरत भी करनी चाहिए। अगर हम हमारे और इसके दुरुपयोग हानि क्या है, अगर हम घर में सफाई नहीं रखेंगे और घर के आसपास सफाई नहीं रखेंगे तो मच्छर पैदा होंगे और जिससे हमें बीमारियां हो जाएगी। तो बच्चों इस तरीके से हमारा ये जो पाठ है पूरा होता है। आप इस पाठ को अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिएगा और साथ में याद कीजिएगा। धन्यवाद।